सभी को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और हम प्रवेश कर रहे हैं 12वें श्लोक में और साथ में ही 13वां श्लोक भी करेंगे। ये दो श्लोक आपके आसुरी स्वभाव वालों की मनोस्थिति क्या होती है, वो कैसा सोचते हैं, उनके करने का ढंग क्या होता है, इसके बारे में ये सब चर्चा होगी इस श्लोक में। एक पशु होता है, पशु मैंने वो जो पाश में बंधा हुआ है। पाश मैंने बंधन। जैसे गाय, बैल, खच्चर, घोड़ा, इनको लगाम से पकड़कर रखा जाता है, कंट्रोल में रहते हैं मनुष्य के। थोड़ा सा भी आगे पीछे भागे तो एकदम से लगाम को खींच लिया जाता है। रस्सियां बंधी हैं उनके गले में ताकि इनको व्यवस्था में रखा जा सके। पर यदि हम स्वयं को देखें तो अनेकों पाश, अनेकों रस्सियां हमारे साथ भी लगी होती हैं, हमारे साथ भी जुड़ी होती हैं। शरीर हुआ, जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हुआ तो एक कर्मों की अदृश्य रस्सी है जो मनुष्य को दोबारा दोबारा एक परिवार में, एक समाज में, कुछ मित्रों संबंधियों के बीच में ला कर के खड़ा कर देती है। कभी विचार करना कि ये क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं इसी परिवार, इन्हीं मित्रों के बीच में, इसी प्रांत में, इसी जगह में जन्म ले लिया। ये विचारणीय बिंदु है। आखिर क्यों मेरा जन्म ऐसे ही स्थितियों में हुआ? आखिर क्यों एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और 40 दिन के बाद उसका शरीर समाप्त हो जाता है, और एक 40 वर्ष बाद, और एक 140 वर्ष के बाद? क्यों? कारण है। कारण क्या है? कर्मों का बंधन। और ये कर्मों का जाल ऐसा निष्ठुर है कि हम कर्म करते तो हैं, पर इससे हमको रिजल्ट क्या मिलना है इसके बारे में हमें नहीं मालूम पड़ता। और वो रिजल्ट आता किस फॉर्म में है, आता किस तरह से है, तब या तो व्यक्ति प्रसन्न होता है या विषाद में चला जाता है। पर आएगा जरूर, आ जाए कल आए, आता जरूर है। तो एक है कर्मों का पाश, कर्मों का बंधन। और ये कर्मों का बंधन कहीं ना कहीं तुम्हारे जो वासनाएं हैं, तुम्हारे जो कर्म किए गए हैं। देखो कर्म व्यक्ति करता कैसे है? ये पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इस पूरे जगत को देखता है। फिर अगर तो विवेक बुद्धि नहीं है, यदि तो खोपड़ा खाली है, जय सिया राम है खोपड़े का, फिर तो जैसे मर्जी विचार भीतर आएंगे और वैसे ही फिर कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा गैस का सिलेंडर, गैस के सिलेंडर में गैस भरी हुई है, हल्का सा लीकेज होगा तो तुम्हारे घर को तबाह कर देगा।
एक माचिस, एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है पूरे घर का नाश करने के लिए यदि सिलेंडर लीक हो रहा है। पर वही सिलेंडर को हम रेगुलेट कर लेते हैं, और जब रेगुलेट करते हैं तो अपने मन अनुसार, अपने कार्य अनुसार हम जैसे उसमें यूज़ करें, फिर चाहे हम डोसा बनाएं, इमरती बनाएं, जलेबी बनाएं, खाना बनाएं, दलिया बनाएं, कुछ भी बनाएं उसी गैस के द्वारा, पर बुद्धि साथ में संलिप्त रहे तो। ये बात समझने जैसी है। यदि तो कर्मों के साथ बुद्धि का विचार रहेगा, फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया होएगा। और जहाँ पर ये विचार समाप्त हो गया, यह ज्ञान बुद्धि में रहा ही नहीं, यह अज्ञान का लबरेश हो गई तुम्हारी बुद्धि, वहीं पर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे हमने पीछे देखा भी था, भगवान ने, गीताकार ने बहुत सुंदर 7वें श्लोक में कहा था, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुरा, कि असुरों को मालूम नहीं है कि प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, क्या करणीय योग्य है और क्या अकरणीय योग्य है। और क्योंकि उनको ये सब मालूम ही नहीं है, इसलिए जैसा भी कर्म हो वो करते डालते हैं, और उनके जब फल उनको प्राप्त होते हैं तो दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। और ये कर्म के बंधन तो ऐसे हैं, ये कर्मों की पाश तो ऐसी है जो मनुष्य को रुलाती भी है, हंसाती भी है। मनुष्य सोचता है कि मैंने अभी कर्म किया, इसका फल क्या, मुझे तो ऐश कर रहा हूँ। पर ख्याल करना, भिखारी भी इसी समाज में उत्पन्न होते हैं। उन्होंने भी जन्म लेते ही कोई पाप कर्म नहीं कर दिए थे, पर याचना करनी पड़ रही है जन्म लेते ही। क्या उन्होंने कर्म किए होंगे? तो ये कहना बहुत सरल है कि मैं तो कुछ भी करता जा रहा हूँ और मुझको कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। अक्सर लोग बोल देते हैं कि वो तो बहुत उल्टे पुल्टे काम करता है पर सही जी रहा है, मज़े में जी रहा है। तो ये विवाद से हट जाओ और देखो अपने इर्द गिर्द, तो तुमको मालूम होगा एक्चुअल कंडीशन का। तो ये कर्म की बंधन, ये कर्म का पाश जो मनुष्य के गले में बंधा रहता है, ये मनुष्य को बहुत सताता है भाई, बहुत सताता है। फिर पाश, अब ये तो हुआ कर्मों का पाश था, कर्मों के पाश के कारण अपना उसको जन्म मिला, संभ्रांत परिवार में मिला, वैदिक परिवार में मिला, बिल्कुल निकृष्ट परिवार में मिला, किसी डॉन के यहाँ पैदा हो गया। तो ये सब उसके प्रारब्ध और कर्मों का खेल है, जो उसको एक परिवार, एक समाज उसके सामने तैयार हो जाता है। ये खुद उसके ही कर्म है, ये खुद उसकी ही कर्मों की वासना थी जिसने उसको ये सब चीज़ें दिलाई हैं इस जीवन में और जो उसको मिल रही हैं। पर ये जो काम यानी कामना है, ये कामना तुमको नई नई चीज़ें, नए नए रंग दिखाती जाती है। तो ये होता है कर्मों का पाश जो मनुष्य को बंधा हुआ है। सत्संग में आए हो, स्वाध्याय में आए हो, कोशिश करना कि बुद्धि में ज्ञान पल्लवित हो, बुद्धि में ज्ञान खिले, ताकि क्या करणीय है क्या अकरणीय है इसका भेद, इसका विचार मालूम पड़े। दूसरा पाश, अब जन्म तो हो गया, अज्ञानता में हुआ जन्म, ज्ञानता में जन्म नहीं हुआ, अज्ञानता में जन्म हुआ। अगला पाश आया मनुष्य का परिवार, स्वयं पैदा हुआ, कोई नाम नहीं था, घर वालों ने जोर ज़बरदस्ती करी, नाम रखा राम, श्याम,
पप्पू, कुछ भी नाम रख सकते हैं, रखा। वो बार 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 पुनरावृत्ति, बार बार रिपीटिशन इतनी बार करवाया गया कि उस परिवार ने खोपड़े में ये ढकेल दिया कि तुम्हारा नाम सुरेश है, तुम्हारा नाम राम है। अब उस नाम से ही अपने आप को समझने बैठ गया। तो ये नाम का बंधन, नाम का पाश तुमको जकड़े हुए है। इसी नाम से फिर रिश्ते आ गए। माँ का रिश्ता आया, पिता का रिश्ता आया। माता पिता ने समझाया, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमको मम्मी डैडी बोलो। ईश्वर के बारे में तो बेसुध हो गया। मम्मी डैडी ने भी यही नहीं सिखाया कि तुम हरि के बच्चे हो, कि हर जी माता, हर जी पिता, हर जी और प्रतिपालक। ना, कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भगिनी हूँ, मैं तेरा दादा, मैं तेरा नाना, मैं तेरी नानी, मैं तेरी दादी, मैं तेरी ताई, मैं तेरा चाचा। तो ये एक जाल बना दिया गया बंधनों का। और इस जाल में वह व्यक्ति फंसा। कैसे फंसा? उसने उन सब के साथ एक इक्वेशन, एक बंधन जोड़ा। क्या बंधन जोड़ा? कि ये सब तो मेरे अपने हैं और इनसे जो बाहर है ना, वो पराए हैं। तो यदि बाहर वाले ने भी कुछ अच्छा कहा पर कठोर अक्षरों में कहा तो क्रोध आया, और अपने ने यदि बुरा भी किया पर प्रेम से किया तो उस पर भी क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि भीतर कामना है अपनत्व की। मालूम है कि ये सारे के सारे तो मेरे अपने हैं। ऐसा आभास बार बार किया हुआ है, ऐसा अभ्यास बार बार किया हुआ है। इस अभ्यास के कारण आभास हो गया है। कहाँ करना था कि भाई तत्व रूप से सब एक ही हैं, और कहाँ ये 4, 5, 6, 10 लोगों में ही फंस जाता है। और यही फिर जो बंधनों का जकड़ाव है, यही जो बंधनों का जाल है, ये ऐसा मरोड़ता है, ऐसा मरोड़ता है कि बंदे को खुद सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वही फिर संबंधी बंधी लगने लग जाते हैं और तुमको बंधन में डालते हैं। तुमको ऐसा लगने लग जाएगा, तुम कॉम्पिटिटिव हो जाओगे, उन्हीं से ही प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, क्योंकि जो नज़दीक है प्रतिस्पर्धा उससे ही होगी। अब तुम यदि एक गाड़ी के मालिक हो तो तुम्हारे पड़ोसी ने यदि 2 गाड़ी ले ली तो तुम्हारी उससे जलन होना लाजमी है, क्योंकि बंधन पाश पड़ोसी के साथ बांधा हुआ है। यही पाश दुख देता है। और अगर ये कामना पूरी हो जाए फिर नई कामना आएगी, और यदि पूरी नहीं होगी तो क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोध। ऐसा लगेगा कि सिर फोड़ दूँ। कहीं कहीं जगह तुमने सुना होगा प्रॉपर्टी विवाद ऐसा होता है कि गोली बंदूक चला दी जाती है। इतना प्रॉपर्टी विवाद हो गया, बंदूक चलानी पड़ गई, गोली दाग दी। अपने ही वृद्ध माँ बाप को घर से बेघर कर दिया। कितने वृद्धाश्रम खुले हैं इस संसार में। क्यों? क्योंकि अब बंधन आया दूसरा, तुम्हारे दौलत का। अभी तक बंधन था अपने कुटुंबी जनों का, संबंधियों का, पर अब जो बंधन आया, अगला बंधन आया तुम्हारी दौलत का, तुम्हारे लालच का। और ये जो लालच का बंधन होता है ये संबंधियों को भी खा जाता है। ये संबंधी लालच के कारण तुम्हारा कब संहार कर देंगे तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर ये सारे के सारे बंधन महसूस हो रहे हैं, अगर ये सभी के सभी बंधन तुमको लगता है कि मेरे में विद्यमान है, तो जानना
कि आसुरी संपदा बहुत भीतर घेराव बनाई हुई है। मैंने सुना एक पुराना रिटायर्ड कर्नल, उसके घर में एक तोता था, पिंजरे में, स्वर्ण पिंजरा था, सोने का पिंजरा, उसमें एक तोता था। अब कर्नल का तोता और वह भी पिंजरे में, तो कर्नल रोज बोलता था हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। पुराना अभ्यास था कर्नल का। तोता भी सीख गया कि हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। तो कुछ नौजवान उस घर से निकल रहे थे और तोता गा रहा था हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। उनको बहुत दया आई, कहते कि ये है तो कर्नल है, इतनी बड़ी पोस्ट का व्यक्ति, और तोते को इसने बंदी बना रखा है, और तोता बेचारा गाने गा रहा है कि हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। इसको मुक्त ही क्यों ना कर दिया जाए। अब दिन दिहाड़े जाएं तो दिक्कत होगी, कर्नल साहब बंदूक लेकर के खड़े हो जाएंगे कि मेरे तोते को चोरी करने आ गए। तो योजना बनाई गई, क्योंकि तोते का दुख दिखाना जा रहा था उन नौजवानों से। योजना बनाई गई कि इस तोते को रात को हम पिंजरे को खोल देंगे, तोता उड़ जाएगा। योजनाबद्ध काम किया गया, पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, तोता जोर जोर से चिल्लाया हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। नौजवानों ने कहा भाई आज़ाद तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। खैर उन्होंने सोचा कि अपने आप उड़ जाएगा। पर अगले दिन देखते हैं तोता अभी भी गाना गा रहा था हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, पर फिर भी पिंजरे के भीतर ही था। वो तो रटन लगाया हुआ था कि मुझको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, पर उसको चाहिए थोड़ी थी आज़ादी। वह तो उसने एक पुनरावृत्ति कर रखी थी, वह तो केवल उसकी तोता रटंत थी, जिस कारण से वह आज़ादी का आलाप लाप रहा था। ऐसा चाहिए उसको कुछ नहीं था। तो क्या अगर इसी तरह से हमारी भी स्थिति है कि हमको देवत्व में स्थापित होने का रटंत तो हमने लगा रखी है, पर उसके लिए यदि हम कुछ कार्य नहीं कर रहे तो फिर दरवाज़ा खुलेगा भी, तोता जा नहीं पाएगा। तोता जाना चाहता ही नहीं है।